यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयार सभी प्रतियोगियों को इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए उन्हें अपनी अध्ययन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लेते ही उस यात्रा में आने वाली हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ आवश्यक नहीं होता। इसलिए प्रतियोगी इस परीक्षा की तैयारी के लिए कई प्रकार की रणनीतियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है दैनिक अखबार यानी कि डेली न्यूज़पेपर। तो अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस प्रकार अपने करंट अफेयर्स से अपडेट रहकर किस प्रकार न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अब यदि न्यूज़पेपर की बात करें तो अंग्रेजी भाषा से सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए द हिंदू अखबार सबसे अधिक लोकप्रिय है, किंतु हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी कई दैनिक अखबार हैं जिनके माध्यम से छात्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला है दैनिक ट्रिब्यूनल, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और इसी के साथ ही नवभारत, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक टाइम्स। अगर आप इन सभी के अलावा एक और न्यूज़पेपर जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी वो है दैनिक न्याय ज्योति। कुछ अन्य प्रमुख समाचार के स्रोत भी हैं जैसे बीबीसी हिंदी ऑनलाइन, साप्ताहिक मासिक आर्थिक बुलेटिन। अब सवाल ये आता है कि द हिंदू ही क्यों? सब आपके प्रश्न यही पूछेंगे, आपके माइंड में भी यही प्रश्न आएगा कि सिर्फ हिंदू ही क्यों। अब इसकी पत्रकारिता के अनुभव और स्तर के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए किसी भी मुद्दे जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि का विश्लेषण निष्पक्षता और आत्मीयता के साथ संतुलन को बनाए रखते हुए करते हैं। और इसी कारण यह यूपीएससी परीक्षा तैयारी में और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सब जानने के बाद भी नए अभ्यर्थी के मन में दूसरा सबसे बुनियादी सवाल यह उठता है कि इस प्रकार के समाचार पत्रों को परीक्षा की दृष्टि से कैसे पढ़ा जाए। द हिंदू या अन्य किसी अखबार को यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एस्पिरेंट किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे जरूरी और आम समस्या यह है कि ज्यादातर अभ्यर्थी यह ही नहीं जानते कि उनको क्या नोट करना है और कैसे करना है। या हम कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत व सामग्री के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम आपको परीक्षा के पाठ्यक्रम का भली भांति विश्लेषण करना होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको किस विषय को पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना। इस प्रकार की संयोजित अध्ययन प्रणाली से अभ्यर्थी को विषय अनुसार सूची बनाकर खबरों को पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन के लिए चुनना चाहिए। जैसे कि आप सर्वप्रथम प्रथम पृष्ठ यानी फ्रंट पेज की परीक्षा के पाठ्यक्रम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित समाचार व लेखों को चिन्हित करें और उसके बाद संबंधित विषयों से लिंक पर क्लिक करें, यानी कि दोस्तों से ऑनलाइन भी सर्च जरूर करें। जैसे जैसे आप अखबार को पढ़ेंगे आपको आपके द्वारा बनाई गई सूची से संबंधित खबरें मिलेंगी। प्रायः अंतिम पृष्ठ पर प्राथमिकताएं संबंधी सामग्री जैसे कुछ वैज्ञानिक, जैविक, ऐतिहासिक, तथ्यात्मक व उपयोगी जानकारी होती है। अखबार में आपको कई सेक्शंस भी मिलेंगे जैसे स्पोर्ट्स, बड़ी उपलब्धि या प्रतियोगिता पढ़ें, बिजनेस पेज के लिए आर्थिक व्यवस्था व विकास संबंधी सामग्रियों को पढ़ें और इसी प्रकार पाठ्यक्रम की सहायता से समाचारों को चिन्हित करें। और याद रहे कि खबरों को परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। राजनीतिक, चुनावी समाचार व दार्शनिक आधार के लेख इत्यादि से दूर रहे और इन सामग्रियों का इस परीक्षा में कोई प्रासंगिक महत्व नहीं होता है। अब इसी के साथ आप इन अखबारों को पढ़कर नोट्स बनाते हैं और उस समय क्या क्या चीजें नोट डाउन करें, यह भी एक अहम सवाल है। तो दोस्तों, सरकारी योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में प्रमुख रिपोर्ट्स जैसे सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं, ग्लोबल, IMF, WD, WHO, संयुक्त राष्ट्र NGO, WEF आदि, राष्ट्रीय स्तर पर थिंक टैंक, नीति आयोग,
आरबीआई, मंत्रालयों द्वारा या एनजीओ इत्यादि मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, लिंग, सामाजिक आर्थिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के इन सभी चीजों के आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही यदि आप इन बातों का ध्यान रखकर और रणनीति को बनाकर तैयारी शुरू करेंगे तो आपको केवल एक आवश्यक घटक और चाहिए, और वह है कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। ध्यान रहे कि इस प्रकार से बनाई गई अध्ययन रणनीति से आप अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को याद रखने में सक्षम होंगे, जो तैयारी के इस स्तर पर काफी ज्यादा पर्याप्त है। प्रारंभ में प्रायः छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने में बहुत समय लगता है, किंतु निरंतर प्रयास व अभ्यास से समाचार पत्रों को पढ़ने और नोट्स तैयार करने के लिए वह समयावधि धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। अब स्वयं ही सभी समाचारों व मामलों के लिए नोट्स बनाए हैं, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के अभ्यास से आपको परीक्षाओं में उत्तर लिखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप रोज लिखने का अभ्यास करते हैं। अभ्यर्थी को मेहनत के साथ साथ स्मार्ट समय प्रबंधन करना होगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम अनुरूप अध्ययन करें और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का विषय जरूर समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए किस प्रकार से न्यूज़पेपर का अध्ययन कर सकते हैं। आप कौन से विषय पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक।